भगवान कन्हैया के संग राधा मैया की शादी हुई है, ऐसा भागवत में आया है। और मेरे पास यदुवंश दर्पण की एक पुस्तक है, कोई यदि हिंदी पढ़ लेता हो तो वो मेरे पास आ जाए, देख सकता है। तो दूसरे दिन जैसे ही भगवान कन्हैया से राधा मिली हैं, तो राधा ने कहा तुम्हारा नाम भगवान कन्हैया है? बोले हाँ। तुम बंसी भी बहुत अच्छी बजाते हो? बोले हाँ। खींच ले लो गद्दा, खींच लो। भगवान कन्हैया से मिली हैं तो भगवान कन्हैया से बतलावत रही और बतलावत के चक्कर में राधा मैया जो थी वो भगवान कन्हैया को लेकर के माता कीर्ति के आंगन में पहुंच गई। कीर्ति के आंगन में पहुंची हैं। कीर्ति ने देखा और कहा एक बात बताओ लाली, ये लाला किनको है? बोली मैया जे लाला जे तो मैं ना जानती हूँ, इनसे तुम कुछ कह के देखो। मीठी मीठी बातें करते, इतनी मीठी बातें करते जे मालूम पत्तो जिनके मुंह में मिश्री को शरबत गोरो धारवा। अच्छा, भगवान कन्हैया को पास में बुलाया और भगवान कन्हैया से कहा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारे पिता का? सो एकदम से भगवान कन्हैया बोले मैया हमारो नाम। हाँ। कौन से गांव के रहने वाले हो? कौन से जिला के रहने वाले हो? तुम्हारी माँ को नाम का है? तुम्हारे पिता को नाम का है? सो भगवान कन्हैया कीर्ति मैया से बोले अरे कान्हा बोले मेरे नंद पिता और वो बरसाने में रहते लला गंगाराम, और मैया को नाम यशोदा है। मैया को नाम यशोदा है और मुझे कन्हैया कहते हैं। मेरे पिताजी का नाम है बाबा नंद, मैया का नाम यशोदा है, मुझे कन्हैया कहते हैं। अच्छा, एकदम से बहनाओ कीर्ति जो थी, जो कन्नौज के राजा भलंदन की पुत्री थी, और कीर्ति और यशोदा ये आपस में मिलती जुलती रहती थी, इनकी मित्रता थी, सहेली। तो इसने सोचा अरे मैया यशोदा इतना अच्छा बालक पैदा कर लिया, इतना सुंदर बालक पैदा कर लिया, मुझे खबर भी नहीं भेजवाई। महाराज माता ने सोची मन में बात, किसी प्रकार से राधा जी की शादी हो जाके साथ। भैया अब है घरे पूजा सवेरे फिर तुम आई जाइयो, कान्हा अब है घरे तुम जाओ सवेरे फिर आ जाइयो। आज भगवान कन्हैया से कहा है, बोले लाला तुम अभय चले जाओ और सवेरे फिर आ जाइयो। कन्हैया बोले कैसी उल्टी है? अरे जय कह देती कि रात को जाएंगे, रुक जाओ तो हैं? माँ बाप के नाम के सबकी पूछत फिर रही है। अब राधा से बात करते ही करते बहनाओ आज माता राधा को भगवान कन्हैया गोकुल में बुला लाए। उन्हें जय ना मालूम पड़ी कब आएगा ये। सो एकदम से यशोदा मैया ने देखो भगवान कन्हैया से बोली ओरे लाला अरे किनकी छोरिया ले आयो? सो एकदम से भगवान कन्हैया बोले मैया तुम इनसे कुछ बात करके तो देखो जी मालूम पत्तो है क्या मेरे तो बोल रहा है। अच्छा क्या नाम है बेटी तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारे माँ बाप का? सो एकदम से राधा बोली मैया
बरसाने में रहते और मैया को नाम कीरती है और वो हमें राधिका कहते हैं। मैया, हमारी मैया को नाम है कीरति, हमारे पिता का नाम है बृषभान, हमारा नाम है राधा। राधा बोली बृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीरति है, मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। आज मेरे भगवान के भक्तों, माताएं, बहनों, एकदम से कीर्ति बात कर रही थी, तो कीर्ति की बात बताई तो मैया मन ही मन में सोचने लगी, हे भगवान, काऊ देवता की कृपा है जाए, ऐसी बहुरिया मेरे कन्हैया की आ जाए। ओहो, अब भगवान कन्हैया भीतर से निकले, से गोद में जाके बैठे मैया यशोदा के, और मैया से एकदम से बोले, अम्मा एक बात कहें। का कहेगो? मैया मारेगी तो नहीं? नहीं नहीं मारूंगी, बता। एकदम से बोले कि मैया कर दे मेरो ब्याह। का ब्याह? अपने मोड़े को तो देख, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी, दुल्हन गोरी सी, मंगाई दे दुल्हन राधा सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। बरसाने से बरसाने की गोरी गोरी राधा गोरी सी, बृषभान की लली राधिका ऐसी छोरी सी, मैया करी दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। एकदम से मैया ने कही, ओरे कन्हैया बेफालतू की बातें मत करे, चल चल लली राधा को छोड़िया, जाके घर पे कोई ना आए। सो राधा को पहुंचा बनाई भगवान कन्हैया। अब एक बात बताओ, राधा थी बरसाने की, ठीक है, और कन्हैया गोकुल में, तो मैं तो कभी वृंदावन गया नहीं, तो कन्हैया गोकुल के और राधा बरसाने की, तो बरसाने की और गोकुल की दूरी कितनी है, कोई मुझे बताएगा? बताओ, जो वृंदावन गया हो वो मुझे बता। 10-20 कोस अंजाद, लगभग 8-9 कोस, 8-10 कोस है। तो एक बात बताओ, दिन में 3-4 बार मिलते थे। जब राधा रानी को बंसी की हुड़क लगती थी तो बंसी सुनने आती थी। तो याद रखना, राधा जो थी वो बरसाने की थी ही नहीं, लिखित रूप में बरसाने का प्रमाण दिया गया है। अब तुम बरसाने की बताओगे तो 10 कोस का यदि फैसला बता रहे हो तो 20 कोस दिन में चलती होगी और रोज का मिलना जुलना था। तो क्या वो हेलीकॉप्टर से आती, कैसा, क्या कोई साइकिल चल रही? अब वो कौन से गांव की थी इस कैसेट में नहीं खोलूंगा, ठीक है। बरसाने के बराबर ही एक गांव है, केवल गोकुल के बराबर 3 किलोमीटर का फासला है। लेकिन जो लगता है जैसे हमारा शेरपुर मढ़ावली लगता है, वो बरसाने में ही लगता है वो गांव।
जहाँ की राधा रहने वाली थी, क्योंकि हमारा गांव और सेंतुआ में अंतर है, लेकिन शेरपुर नजदीक है, लेकिन शेरपुर मड़ावली एक है। तो इसी प्रकार से राधा रानी जो थी वो रोज मिलती थी। अब राधा को छोड़ने भगवान कन्हैया गए, तो एकदम से राधा कहने लगी, लाला दिन मुझको, अब तुम जाओ। एकदम से भगवान कन्हैया बोले, तुम हमें जहाँ रास्ते में छोड़ दोगी? बोले मतलब? बोले हम तुम्हें तुम्हारे घर से, अपने घर से तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ना आए, और तुम्हें हमारे घर तक हमें छोड़ने के लिए चलो। बोले ऐसा चलो तो चलती लाला कन्हैया, लेकिन ऐसा गुते होते रात होते तो गुते थे हम कैसे आई हैं? बोले गुते और की चिंता मत करो, गुते थे हम तुम्हें छोड़ना ही है। हाँ कितनी रात है जाए? एकदम से राधा बोली, हाँ जय नाटक करते तुम हमें छोड़ो, हम तुम्हें छोड़े नहीं, चले जाओ मैया यशोदा के आंगन में जाओ, न कि यहाँ कोई और बालक ना है। बहनाओ, आज भगवान कन्हैया जो थे वो यशोदा मैया के आंगन में ही नहीं गए। यशोदा मैया के आंगन में नहीं गए, और आंगन में नहीं गए, कहां सोए? गैयन वाले खरक में, गैयन के खरक में सोए गए, क्योंकि सवेरे सवेती पहुंचना है, घरवान ने निकलना दो या ना निकलना दो। खरक में तो उठे सुबह 4 बजे और जाकर के बरसाने में पहुंचे, और जहां राधा का गाय का खरक था उस खरक में जाकर के भीतर सोए गए। हाँ गैयन के आगे लड़ौरी में, और उधर तो खोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ लड़ौरी गांव, उसे बोलते हैं घास खाने वाले, नदूरा भी कहते हैं। अभी मैं भगतपुर में कथा कर रहा था बिलसी क्षेत्र में, तो वहां एक गामी बहना लड़ौरी है, लड़ौरी। हाँ तो मैंने उनसे कहा मैं कथा कहाँ चल रही है कि लड़ौरी में। मैं बड़ा अचंभित, तो मैंने कहा यार वहाँ कोई जगह फगे नहीं है, लड़ौरी में कथा बैठा ली है? बोले नहीं महाराज लड़ौरी में। ये मैं बड़े चक्कर में यार, एक बूढ़े बोले कि कहाँ गए? मैंने क्या लड़ौरी में भागवत चला ही, लड़ौरी में ते आए। मैंने किया यार, तब मैंने उन बुड्ढे से कहा, मैंने कि मैटर क्या है? हमारे यहाँ तो घास खाने वाले को लड़ौरी बोलते हैं। मेरे बेटा गांव है लड़ौरी। हाँ और एक गांव हम गए तो वह गांव में उचका, उचका ऐसे अचन गांव है, और जेठ जेठानी भी गांव में मैंने नेट पे देखा था। और एक तो गांव ऐसा था भुवनेश जी, क्या उस गांव का नाम इस व्यास गद्दी से नहीं लेता था, जब उस गांव को कनेक्टर चिल्लाता था तो उस गांव वाले रोते थे। हाँ वो डायरेक्ट कहता था, आप समझ गए होंगे। मेरे भगवान के भक्तों, आज राधा के खरक में जाके लेटे, उधर से कुछ गोपियां आज गैयन के खरक पे पहुंची और आपस में बात कर रही बहना। हाँ कल भगवान कन्हैया आए। हाँ बहना आए तो है। बोले देखो आज मेरे घर आए हैं। तेरे घर काय कोई है? बोले मैंने। सुनो बहना, अब वो आपस में बात कर रही, उन्हें जे ना पतो को भगवान कन्हैया सब सुन रहे। वो बोली बहना के आज संध्या थे मैंने बोर तलक उन्हीं की रटने लगाई है। उन मन मोहन के बुलाए बेकू, उन मन मोहन के बुलाए बेकू, हरिओम पे खबर बताई है। एक दूसरी बोली कैसे मौक कर रही है? तेरे घर आए, तेरे नाम का पट्टो है गाँव है, आज मेरे घर आए। बोले तेरे घर का है कोई? बोले सुन। ललिता बोली बहना मैंने शंकर को बहुत मनाओ है, उन मन मोहन के खाए को श्यामा को दूध जमाओ है। दूसरी बोली तेरे घर में आए हैं।
तेरे घर आए हैं। तेरे घर काय को मैं सुन, राखी बोली बेना मैंने उन्हीं की रटन लगाई है। उन मन मोहन के कायवे को मथुरा से मछली मंगवाई है। और 21 रुपया हमारे पास भेज रहे हैं श्रीमान डॉक्टर साहब नांगर वाले, इरसादना में है शायद, हाँ जो भी हो, लेकिन नांगर वाले ज्यादा मशहूर हो। और मैं तो जानता हूँ इतना पैसा इनके पास है, इतना मुख्यमंत्री के भी पास नहीं होगा। क्यों? पूरी मड़ावली इनकी कर्जदार है। बताओ 10-20 रुपया किस पे नहीं है, बताओ। और 21 रुपया राजू और 21 रुपया भुवनेश कुमार गाड़ी वाले। और 51 रुपया श्रीमती हमारी दादी माँ है गंगा देवी। और 51 रुपया श्रीमान बाबा देवराज सिंह, इनके नाती के उपलक्ष्य में मुंडन संस्कार में ये श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान चल रहा है। भगवान इन्हें सदैव सद्बुद्धि प्रदान करे। मेरे भगवान के भक्तों, तब तक एक नई बहुरी आ गई। वो एकदम से आके बैठी तो एक वो बातें कर रही आपस में, से वो चुप आए के बैठ गई। दूसरी बोली, अरे कल भगवान कल आए तेने देखे ना? बहना देख रहा, क्यों 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 नहीं देख पाई? सो एकदम से वो रो करके बोली, बहना कि बैरनी हुई गई चुनरिया। बेटा ये तखत हिलता है, इस पर कबड्डी मत काटिए, मत हम बता से नीचे मिंत फेरे अनेक टकरे हो। नीचे वालों जो तखत है वो छोटा है, ये बड़ा है। बैरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरनी हुई गई चुनरिया, चुनरिया न देख सकी। बहना कल आए तो है लेकिन देख ना पाई। बोले राड़ चुनरिया परी तो हटा लेती, का कर रही थी? बोली, बहना जैसी तैसी चुनरिया हटाई, हाय डॉक्टर द्वार की लुढ़की गई की वरिया न देख सकी, बैरनी हुई गई। और एकदम से बोली, किवाड़ खोली थी, करे का हाथी, करे का रही? बोली, बहना मैं अपने सासू के सर को देख रही थी और जैसे मैं भाजी और जैसे ही मैंने द्वार खोलो, कहा भयो जैसी तैसी चुनरिया हटाई, जैसी तैसी किवरिया खुलाई, हाय तालो तालो रमी गए श्याम सावरिया न देख सकी, बैरनी हुई गई
एकदम से जाकर के बोली तेरी बिल्कुल ना देखो भगवान कन्हैया को। बोली बहना नेक देख नेक कितने, केवल पीठ लगी पाई मैंने श्याम की, बहना हाँ, केवल पीठ लगी पाई मैंने श्याम की, मुख पे पड़ी न नजरिया न देख लगी। एक बोली अरे भग जाती, चली जाती, पकड़ लेती। बोली बहना पकड़ू लेती, भज के घेर लेती मैं तो श्याम को, जो होती ना काम की बहुड़िया बहुड़िया न देख सकी। ऐसे ये बातें कर रही हैं, तब तक राधा रानी आ गई। एक बोली हो रही राधा रानी आ रही है, दूसरी बोली चुप रहा है, अरे की दीवानी आ रही है। जैसे ही राधा पास पहुंची सब सखियन ने कही अरे बहना और लली राधा, अरे कहाँ बंद करके दल्लो भगवान कन्हैया को, ने कहा हमें दिखा दे। एक बोली बहना जे तो हम जानते हैं कलना परौन के संग में तुम्हारे फेरे हो जाए हैं, और हम नाच कूद के अलग में तो इनकी फेरे हो जाए हैं। हाँ। एकदम से राधा बोली ये तो व्यापार हुआ करता है, ये शादी से प्रेम करते हैं, शादी के लिए मेरा कोई प्रेम नहीं है।